बेसिकली पैराग्राफ किसको बोलते हैं? हमें यहाँ पे क्वेश्चन आया, व्हाट इज ए पैराग्राफ? आप पैराग्राफ किसको बोलोगे? सो सिंपली ए पैराग्राफ is a short collection of well organized sentences which revolve around a single theme and is coherent. COHERENT. It means logical. ठीक है बेटा, अब हम देख मैं कहा था, पैराग्राफ इज ए शॉर्ट कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस विच रिवॉल्व अराउंड ए सिंगल थीम एंड इज कोहेरेंट, दैट इज लॉजिकल। तो पैराग्राफ हम किसको कहते हैं? ये शॉर्ट कलेक्शन होता है किन का? वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस का। हमें दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। वन इज नोन एज ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस एंड सेकंड इज नोन एज अनऑर्गेनाइज्ड सेंटेंस। अब ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंस हम किसको बोलेंगे और अनऑर्गेनाइज्ड सेंटेंस हम किसको बोलेंगे? बोलो बेटा। ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंस हम बोलेंगे दिस इज ए बॉल, यानी कि इसकी फुल मीनिंग निकली है। हमने सेंटेंस लिखा है, ये कुछ मीनिंग भी हमें दे रहा है, इसको हम कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंस। और अनऑर्गेनाइज्ड सेंटेंस क्या कहेंगे? बॉल इज ए दिस इज ऑल्सो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स बट डज नॉट मेक एनी सेंस एंड दिस सेंटेंस इज कॉल्ड unorganized sentence. We have two types of, one is known as organized sentence and second is known as unorganized sentence. और जो पैराग्राफ होता है शॉर्ट कलेक्शन, छोटी कलेक्शन होती है वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस की, जो रिवॉल्व करता है एक सिंगल थीम के ऊपर। मिसाल के तौर पर आपको लिखना है पैराग्राफ, माय बेस्ट टीचर, इस पे आपने पैराग्राफ लिखा, दैट मीन्स ये हो गया है इसका थीम। अब इसी थीम पे आपको, ये एक सिंगल थीम है, इसी थीम पे आपको लिखना है। और जो इसमें, हाँ बेटा, जो इसमें यूज होगी, जो भी इसमें चीज यूज होगा दैट विल बी ऑन लॉजिकल, यानी कि लॉजिकली हम हर एक चीज को यूज करेंगे, दैट इज नोन एज पैराग्राफ। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया पैराग्राफ का। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ ए पैराग्राफ। पैराग्राफ के कितने पार्ट्स हैं? फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें आती है? इट कॉन्स्टिट्यूट्स द ओपनिंग सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है ओपनिंग सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ। ये कॉन्स्टिट्यूट करता है ओपनिंग सेंटेंस किसके? पैराग्राफ के। जो ओपनिंग सेंटेंस है जिससे हम शुरुआत करते हैं, जिसे हम शुरुआत करते ही एक पैरा के, वो किस में आएगा? हमारे इंट्रोडक्शन। इट इंट्रोड्यूसेस द मेन आइडिया। ये इंट्रोड्यूस करता है, किस चीज को इंट्रोड्यूस करता है? मेन आइडिया को। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ? माय टीचर हमने लिखा, माय बेस्ट टीचर हमने लिखा, इसमें मेन आइडिया क्या है? हम ज़्यादा किस पे देंगे? बेस्ट टीचर पे हम फोकस करेंगे। एंड गुड इंट्रोडक्शन ऑफन कैप्चर द इंटरेस्ट ऑफ द रीडर।
जो अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शंस होते हैं, अच्छी तरह हम जिस चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं पैराग्राफ में, वो हमेशा कैप्चर करता है इंटरेस्ट किसका, रीडर का। रीडर किसको हम कहेंगे, जो पढ़ने वाला होगा इस पैराग्राफ को। समझ में आया बेटा? सो फर्स्ट पार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज दैट इज इंट्रोडक्शन। गुड। सेकंड वन इज बॉडी, और वी कैन से इट सपोर्टिंग sentences. Supporting sentences. It constitutes the supporting sentences and ideas. It provides the reader with additional details about the main idea. अब ये क्या चीज़ कॉन्स्टिट्यूट करता है, जो बॉडी हमारी है ये कॉन्स्टिट्यूट करता है इसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस क्या है, जो सपोर्ट करेंगे किसको, मेन आइडिया को, और इसके क्या आइडियाज़ हैं। एंड प्रोवाइड्स द रीडर, जो ये पढ़ने वाला होगा उसको एडिशनल डिटेल्स मिलते हैं अबाउट द मेन आइडिया, जो भी उसका मेन आइडिया है उसके एडिशनल डिटेल्स क्या है उसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है। थर्ड वन इज कंक्लूजन। कंक्लूजन हम किसको कहेंगे, कंक्लूजन इट टाइज अप लूज एंड्स ऑफ द पैराग्राफ एंड हेल्प्स इन retreating or highlighting the main idea. अब जो भी लूज एंड्स होते हैं पैराग्राफ में, हम कंक्लूजन में क्या करते हैं, हम एक ही बार में इसको कंक्लूड करते हैं, खत्म, नटशल में हम बोलते हैं। एंड टाइज ऑफ द लूज एंड्स ऑफ द पैराग्राफ एंड हेल्प्स इन रिट्रीटिंग और हाईलाइटिंग। हम इसको हाईलाइट करते हैं द मेन आइडिया से, दैट इज व्हाट बेसिकली द थीम वाज। इतना समझ में आ गया बेटा? सो पैराग्राफ हम कहेंगे इट इज़ अ शॉर्ट कलेक्शन ऑफ वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस दैट रिवॉल्व अराउंड अ सिंगल थीम एंड इज कोहेरेंट, दैट इज लॉजिकल। यानी कि जो भी इसमें इंफॉर्मेशन यूज़ होगी वो लॉजिकल इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है ना? ये शॉर्ट कलेक्शन है वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस का। इसके बाद हमने देखा है पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ। पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ में 3 पार्ट्स आएंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए वेल रिटन पैराग्राफ। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेल रिटन पैराग्राफ में क्या आएगा, कॉन्साइज। जो एक अच्छा पैराग्राफ होता है, ए गुड पैराग्राफ expresses everything it has to say briefly. एक अच्छा पैराग्राफ क्या काम करता है, ये एक्सप्रेस करता है हर एक चीज़ को जो हम ब्रीफली कहते हैं, विच वी से ब्रीफली। विच वी से ब्रीफली। इसके बाद आएगा यूनिफाइड। ए पैराग्राफ रिवॉल्व्स अराउंड ए सिंगल आइडिया। जो एक पैराग्राफ होता है ये रिवॉल्व करता है एक सिंगल आइडिया के ऊपर, यानी कि सिंगल आइडिया में हमारा पैराग्राफ दिया हुआ होगा। दैट इज, अगर हमने यही बात की माई बेस्ट टीचर, ठीक है बेटा, तो माई बेस्ट टीचर में हमने पैराग्राफ, ये एक सिंगल आइडिया पे बेस्ड है।
द फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ ऑफन गिव्स द मेन आइडिया। जो फर्स्ट लाइन है, जब हम स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को लिखना, जो फर्स्ट लाइन है किसकी? पैराग्राफ की। आप लिखोगे ना, देयर आर सो मैनी टीचर्स इन आवर स्कूल, डैश डैश सर इज़ माई बेस्ट टीचर, इज़ माई फेवरेट टीचर, लिखोगे ना, तो हमें इसी चीज़ से समझ आ जाएगा दैट द फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ ऑफन गिव्स द मेन आइडिया। यही हमें क्या देता है? मेन आइडिया देता है। ऑल द अदर डिटेल्स सपोर्ट द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। जो बाकी सारी डिटेल्स है, ऑल द अदर डिटेल्स, जो बाकी डिटेल्स होती हैं, ये सपोर्ट करती है किसको? मेन आइडिया को, जो पैसेज की हमारी मेन आइडिया होगी। इसके बाद है सीक्वेंसड। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे पैराग्राफ का, दैट इज सीक्वेंसड। ये सीक्वेंस पे बेस्ड है। द सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ कैन नॉट बी रिटन haphazardly. These the ideas progress in a sequential order। यानी कि हम सीक्वेंस के हिसाब से हम किनको लिखते हैं? सेंटेंस को लिखते हैं। सीक्वेंस के हिसाब से हम इन सेंटेंस को पैराग्राफ में लिखते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे देयर आर सो मैनी टीचर्स इन आवर स्कूल बट मिस्टर इशफाक सर इज़ माई बेस्ट टीचर। ये हमने लिखा है किस में? सीक्वेंस में। हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे देयर आर सो मैनी टीचर्स इन आवर स्कूल बट मिस्टर इशफाक सर, ये हमने लिखा है इज़ माई बेस्ट टीचर, ये हमने नहीं लिखेंगे। ये हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे देयर आर सो मैनी टीचर्स इन आवर स्कूल इशफाक सर इज़ ना, वो हम लिखेंगे अगर हम सीक्वेंस है। ये हम नहीं लिखेंगे, इसकी हम ये नहीं, इशफाक सर इज़ क्वाइट ऑनेस्ट एंड इंटेलिजेंट टीचर, ये हम पहले नहीं लिखे। हम पहले टीचर का नाम मेंशन करेंगे, इसके बाद इसकी खूबियाँ लिखेंगे, इसकी क्या क्या खूबियाँ हैं, ये मुझे क्यों, तो इसको हम कहेंगे सिक्वेंशनल ऑर्डर। हम एक जैसी वही उसी को हम कहेंगे पैराग्राफ, ठीक है ना। सो दैट इज एक और चीज़ की हम अगर बात करें, दैट इज कोहेरेंट। The sentence in the paragraph do not function independently. They are well connected to be readable. If the paragraph is not coherent, then it may sound illogical or close to the reader. यानी कि जो सेंटेंस है किस में? पैराग्राफ में, that do not function independently, वो independently फंक्शन नहीं करते, ठीक है ना बेटा। दे आर वेल कनेक्टेड टू बी रीडेबल। ये वेल कनेक्टेड होते हैं जैसे ये पढ़े जाएंगे, ठीक है ना। सो अगर इफ द पैराग्राफ इज नॉट कोहेरेंट देन इट मे साउंड इलॉजिकल और क्लोज टू द रीडर। ये क्या करेगा? So next is complete. A complete paragraph expresses everything without leaving any gaps as far as the information is concerned. एक complete paragraph हर वो चीज़ एक्सप्रेस करेगा everything without leaving any gaps, यानी कि उसमें हम कोई गैप नहीं छोड़ेंगे as far as the information is concerned, जब तक ये information concerned. It does not end abruptly without offering a sensible conclusion. ये abruptly
ये एंड नहीं होगा जब तक ना हम पूरा एक सेंसेबल कंक्लूजन इसमें देंगे, तब तक ये एंड नहीं होगा। यानी कि हमने स्टार्ट किया है, हमने खूबियाँ लिखी, हमने बाकी चीज़ें लिखी, अब इसको हम नटशल में देखते हैं। दैट मीन्स हम वहीं पे एंड करते हैं। जब हमने नटशल में एंड किया तो हम कहते हैं कि दैट इज़ द कंप्लीट पैराग्राफ। ठीक है ना? तो कंप्लीट पैराग्राफ में यहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ आया है, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज हॉट, एक प्रोवर्ब है। Jó asamış. Bidhopute nazariyat bhi. Bisagura. Introduction to paragraph writing. इंट्रोडक्शन टू पैराग्राफ राइटिंग। अब पैराग्राफ हम किसको पता नहीं? पैराग्राफ जो होता है ये शॉर्ट कलेक्शन होता है वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटेंसेस का। जो रिवॉल्व होता है एक सिंगल थीम में एंड इज कोहेरेंट, दैट इज जो हम इसमें इंफॉर्मेशन यूज करते हैं दैट इज लॉजिकल। जो भी इसमें इंफॉर्मेशन